कुंभ भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ के आयोजन को लेकर पौराणिक विश्वास कुछ भी हो, लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ का ज्योतिषीय पहलू ग्रहों और सितारों की चाल और उनके निश्चित संरेखण से संबंधित है। वेदों के अनुसार सूर्य को आत्मा जैसा या जीवन देने वाला माना जाता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु माना जाता है। चूंकि बृहस्पति को राशि चक्र पूरा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ को लगभग हर 12 वर्ष के बाद एक स्थान पर मनाया जाता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि में होते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तो प्रयाग में कुंभ को आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं, तो नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होते हैं, तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। चूंकि बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर कुंभ को त्र्यंबकेश्वर, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ से आपको मिलने वाले लाभ अद्भुत हैं। इनमें सबसे मुख्य है कि आप मानवता का अर्थ समझ पाते हैं। कुंभ मेला मानवता का सबसे बड़ा समागम है। मानवता का सागर, तंबुओं का सागर, रंग बिरंगे झंडे, पानी में डुबकी लगाते लाखों तीर्थयात्री, पवित्र अग्नि से निकलने वाले धुएं की गंध, सुंदर सूर्योदय, ये सब मानवता के प्रति आपके प्रेम को फिर से जगा देंगे। इतने कम संसाधनों के साथ इतने कम स्थान पर इतने लाखों लोग इतने शांतिपूर्ण तरीके से कैसे रह पाते हैं? आपको एहसास होगा कि दुनिया की समस्या जनसंख्या की अधिकता नहीं है। समस्या हमारी सहनशीलता की कमी है। जब आप कुंभ में सहअस्तित्व का रहस्य सीखते हैं, तो आप इसे जहां भी जाते हैं अपने साथ ले जाते हैं और उसी ऊर्जा के अवतार बन जाते हैं। कुंभ से आप जल की शक्ति का भी अनुभव करते हैं। डॉक्टर मासारू इमोटो ने अनगिनत प्रयोगों के जरिए दिखाया है कि हमारे विचार पानी को प्रभावित करते हैं। भक्ति और प्रेम के शुद्ध विचार जब एक गिलास पानी के पास व्यक्त किए जाते हैं, तो वह पानी शुद्ध हो जाता है और पानी के रासायनिक गुणों को बदल देता है। जब लाखों लोग कुंभ में इकट्ठा होते हैं, तो उनकी भक्ति उसी जल को अमृत में बदल देती है। इस जल में डुबकी लगाने से सचमुच आपके सारे पाप धुल जाते हैं। पाप अधूरे विचार हैं, जिन्हें आप अपने सिस्टम में जमा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें देखने के लिए आपके पास ऊर्जा की कमी होती है। कुंभ का ऊर्जा क्षेत्र सचमुच उन्हें उड़ा देगा। कुंभ में जाकर आप खुद को ढूंढ पाएंगे। कुंभ खुद को खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मानवता के इस विशाल समूह में आप अपनी समस्याओं की सारी समझ खो देते हैं और आप जान पाते हैं कि आप वास्तव में हैं कौन। 1990 के कुंभ मेले पर लिखी पुस्तक में जैक हेबंड ने लिखा है कि मेरे जीवन की अवधारणा की नींव, जिस वास्तविकता में मैं रहता था, उसकी जड़ हिल गई थी।
परिस्थितियों ने मुझे अपने भीतर एक नई पहचान खोजने और एक पूरी तरह से नई मूल्य प्रणाली अपनाने के लिए मजबूर किया। कुंभ मेले की गहराई से निपटने के लिए मेरे पश्चिमी मूल्य पर्याप्त नहीं थे। इसके बाद जो हुआ वह एक अविस्मरणीय अनुभव और कुंभ मेले की सच्ची समझ थी। मुझे समझ में आने लगा कि लाखों लोग कुंभ मेले में क्यों आते हैं और मैं उनकी आस्था की झलक पाने लगा। कुंभ अपनी मुक्ति की सर्वोच्च संभावना को भी दिखाता है। रहस्यमय धरातल पर मनुष्य के लिए सबसे अधिक संभावना कुंभ के समय ही होती है। यही कारण है कि सभी साधु, संत और धार्मिक नेता कुंभ में एकत्रित होते हैं। दिव्य घटना के अलावा इन प्राणियों की कंपन कुंभ घाट की ऊर्जा में वृद्धि करती है। जो लोग आध्यात्मिक हैं और मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए कुंभ से बेहतर कोई जगह नहीं है। और जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि यह मुक्ति क्या है जिसकी तलाश में इतने सारे लोग हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन जगह है। कुंभ में हिंदू धर्म और पूर्वी विचारधारा के हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व होता है। हिंदू धर्म, पूर्वी विचारधारा और मुक्ति के विज्ञान तथा मोक्ष के बारे में जानने के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। कुंभ रहस्यवादियों से मिलने और उनके चमत्कारों को देखने का भी अनूठा अवसर है। कुंभ में आप कई साधुओं को अपनी तपस्या के दौरान असंभव से लगने वाले सहनशील कार्य करते हुए देख सकते हैं। साधु जो दशकों से एक पैर पर खड़े हैं, जो घंटों पानी के अंदर रह सकते हैं, जो आपके मन की बात पढ़ सकते हैं, जो कुंभ के दौरान रेत में उल्टे होकर रहते हैं, इत्यादि। कुल मिलाकर कुंभ उन लोगों के लिए एक वास्तविक खजाना है जो अपने जीवन में सामान्य से कुछ अधिक की तलाश करते हैं। तो इसलिए अगर मौका मिले तो कुंभ जाएं, मस्ती करें, दुनिया के लगभग हर देश के लोगों से मिलने का मौका पाएं, नए नए दोस्त बनाएं और खुद को अंदर और बाहर से शुद्ध करें और एक नए व्यक्ति के रूप में वापस आएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक तथा रोचक जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।